गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम इंग्लिश ग्रामर के चैप्टर 8 एडवर्ब में आज हम कंपैरिजन ऑफ एडवर्ब पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बच्चों? आज हम कंपैरिजन ऑफ एडवर्ब पढ़ेंगे कि हम एडवर्ब का कंपैरिजन कैसे करते हैं। ओके, तो जैसे कि आप जानते हैं, मैंने आपको पढ़ाया था कि एडवर्ब क्या होता है, एडवर्ब कितने तरीके की होती है। तो हमने क्या पढ़ा था कि एडवर्ब वे शब्द होते हैं जो किसी वर्ब और एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करते हैं, उसे हम एडवर्ब बोलते हैं। ओके, मतलब उनके बारे में कुछ और बताते हैं, मोर समथिंग। ठीक है। और एडवर्ब 3 तरीके की होती है। तो क्या पढ़ाया था बताइए मुझे? एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ टाइम एंड एडवर्ब ऑफ प्लेस। मैनर में हम क्या पूछते हैं? हाउ, मतलब कैसे या किस तरीके का। हाउ मतलब कैसे और किस तरीके की, जो भी चीज है, जो भी क्रिया है वो कैसी है या किस तरीके की है। जो भी हमारी वर्ब है वो कैसी है या फिर किस तरीके की है। और एडवर्ब ऑफ टाइम में हम क्या पूछते हैं? व्हेन, कब, कि जो भी काम हुआ है वो कब हुआ है। ठीक है, कौन से समय में हुआ है। ठीक है, व्हाट टाइम, किस समय में हुआ है। और एडवर्ब ऑफ प्लेस में हम पूछते हैं कि कहाँ हुआ है और किस स्थान पर हुआ है। कहाँ हुआ है और किस स्थान पर हुआ है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर कोई एडजेक्टिव, कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं, कुछ एडवर्ब ऐसे होते हैं जो एडजेक्टिव के जैसे दिखते हैं। अगर वो किसी नाउन की विशेषता बताते हैं तो वो एडजेक्टिव हैं, और अगर वो किसी वर्ब की विशेषता बता रहे हैं या एडजेक्टिव की विशेषता बता रहे हैं तो वो क्या है? तो वो एडवर्ब हैं। ओके, तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में सिखाया था कि एडवर्ब हम कैसे बनाते हैं। जैसे कि बैड, बैडली, ly लगाकर हम एडवर्ब बना सकते हैं। और हमने आपको सिखाया था कि कुछ चेंज होता है और ly लगता है, उसे भी हम एडवर्ब बना सकते हैं, जैसे इजी, इजीली। ओके, और आज हम क्या सीखने वाले हैं? आज हम कंपैरिजन ऑफ एडवर्ब सीखने वाले हैं कि एडवर्ब का कंपैरिजन कैसे होता है। ओके, तो एन एडवर्ब लाइक एन एडजेक्टिव, एक एडवर्ब एक एडजेक्टिव के जैसे दिखती है। फॉर्म्स डिग्री ऑफ कंपैरिजन में, डिग्री ऑफ कंपैरिजन में। ओके, तो एग्जाम्पल, ही रन्स फास्ट, वह तेज दौड़ता है। वह कैसा दौड़ता है, तो यहाँ पे दौड़ने की विशेषता बता रहा है ना ये फास्ट, तो ये क्या हो गई? एडवर्ब हो गई। तो ही रन्स फास्ट, वह कैसे दौड़ता है? वह तेज दौड़ता है, तो फास्ट यहाँ पर एक एडवर्ब है। अब राम रन्स फास्टर देन श्याम, तो राम श्याम से तेज दौड़ता है, तो यहाँ पर भी जो फास्टर वर्ड है वो रन की विशेषता बता रहा है ना, रन को डिस्क्राइब कर रहा है। और रन क्या है? हमारी वर्ब है। तो यहाँ पर भी जो फास्टर वर्ड है वो किसको डिस्क्राइब कर रहा है? वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है। वर्ब के बारे में हमें कुछ और बता रहा है, तो ये क्या है? ये भी एडवर्ब हो गया। ओके, तो इसका अब हम कंपैरिजन कर रहे हैं। जब हमने 2 लोगों के बीच में पूछा तो फास्टर का यूज हुआ, जब हमने केवल उसके बारे में पूछा तो फास्ट का यूज हुआ। अब राम रन्स द फास्टेस्ट इन द ग्रुप, राम अपने पूरे ग्रुप में सबसे तेज दौड़ता है, तो यहाँ पर किसका यूज हुआ बच्चों? फास्टेस्ट का यूज हुआ। तो ये भी क्या है? ये डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन है, लेकिन किसमें? एडवर्ब में। ओके, तो चलिए अब हम फॉर्मेशन ऑफ डिग्री देखते हैं कि ऐसे कौन से शब्द होते हैं जो एडवर्ब में भी आते हैं और उनकी डिग्री कैसे चेंज होती है। तो नंबर ए, फॉर्मेशन ऑफ डिग्री में ए नंबर पर है एड er और est टू द मोस्ट पॉजिटिव फॉर्म। मतलब पॉजिटिव फॉर्म में er और est जोड़ने पर हम उसका जो फॉर्मेट है उसे चेंज कर सकते हैं। जैसे अगर हम फास्ट में er जोड़ देंगे तो वो कंपैरेटिव डिग्री में हो जाएगा। अगर हम फास्ट में est जोड़ देंगे तो वो सुपरलेटिव डिग्री में हो जाएगा। तो पॉजिटिव फॉर्म में er और est जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं? er जोड़ते हैं या फिर est जोड़ते हैं। तो फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट। फास्ट की कंपैरेटिव डिग्री हुई फास्टर और सुपरलेटिव डिग्री हुई फास्टेस्ट। हार्ड, हार्डर, हार्डेस्ट। हार्ड की कंपैरेटिव डिग्री हुई हार्डर और सुपरलेटिव डिग्री हुई हार्डेस्ट। ओके, उसके बाद स्लो, स्लोअर, स्लोएस्ट। स्लो, स्लोअर,
स्लोएस्ट, मतलब स्लो पॉजिटिव डिग्री हो गई, स्लोअर कंपैरेटिव डिग्री हो गई, स्लोएस्ट कौन सी डिग्री हो गई बताइए? स्लोएस्ट कौन सी डिग्री हो गई बच्चों? सुपरलेटिव डिग्री। ओके, नियर, नियरर, नियरेस्ट। तो नियर पास का, नियरर बहुत पास, मतलब दो लोगों के पास की बात हो रही। कंपैरेटिव डिग्री मतलब कंपैरिजन कर रहे हैं यहाँ पर। नियरेस्ट सबसे पास, नियर पास, नियरर बहुत पास और नियरेस्ट सबसे पास। लॉन्ग लंबा, लॉन्गर बहुत लंबा, लॉन्गेस्ट सबसे लंबा। ओके, तो लॉन्ग पॉजिटिव डिग्री है, लॉन्गर कंपैरेटिव डिग्री है और लॉन्गेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है। अर्ली जल्दी, अर्लियर बहुत जल्दी, अर्लीस्ट सबसे ज्यादा जल्दी। ओके, तो बच्चों क्या होता है, जो हमारी कंपैरेटिव डिग्री होती हैं, जो हमारी डिग्रीज होती हैं, कंपैरिजन जो होते हैं, वो भी हमारी एडवर्ब हो सकती हैं। कैसे? क्योंकि वो भी किसी वर्ब, अगर वो किसी वर्ब और एडजेक्टिव को डिस्क्राइब कर रही हैं, अगर वो किसी वर्ब और एडजेक्टिव के बारे में हमें कुछ और बता रही हैं, तो वो हमारी एडवर्ब हैं। और अगर वो नाउन के बारे में बता रही हैं तो वो हमारी एडजेक्टिव हैं। ओके, तो इसीलिए कि जो एडवर्ब होती हैं वो एडजेक्टिव के जैसी होती हैं। ओके, समझ आया? तो और इसीलिए हम उनकी डिग्री को चेंज कर पा रहे हैं। तो आपने क्या देखा? फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट, हार्ड, हार्डर, हार्डेस्ट, स्लो, स्लोअर, स्लोएस्ट, नियर, नियरर, नियरेस्ट, लॉन्ग, लॉन्गर, लॉन्गेस्ट, अर्ली, अर्लियर, अर्लीस्ट, अर्लीस्ट। ओके, चलिए उसके बाद अगला है कि हम बी नंबर का है बाय एडिंग मोर और मोस्ट, मतलब मोर ऐड करके हम कंपैरेटिव डिग्री बना सकते हैं और मोस्ट ऐड करके हम सुपरलेटिव डिग्री बना सकते हैं। जैसे फॉर्चुनेटली, मोर फॉर्चुनेटली और मोस्ट फॉर्चुनेटली। तो फॉर्चुनेटली, मोर फॉर्चुनेटली और मोस्ट फॉर्चुनेटली। लाउडली, मोर लाउडली और मोस्ट लाउडली। अब लाउडली तो आपने अभी भी पढ़ा था कि लाउडली जोर से, अब मोर लाउडली मतलब बहुत जोर से, और मोस्ट लाउडली सबसे जोर, सबसे ज्यादा तेज या सबसे ज्यादा जोर से बोलता है जो व्यक्ति। ठीक है, ग्लैडली, मोर ग्लैडली और मोस्ट ग्लैडली। ग्लैडली का मतलब भी आप जानते ही हो ना, तो ग्लैडली, मोर ग्लैडली और मोस्ट ग्लैडली। उसके बाद वाइजली, वाइजली, मोर वाइजली और मोस्ट वाइजली। वाइजली, मोर वाइजली, मोस्ट वाइजली। ओके, तो फॉर्चुनेटली, मोर फॉर्चुनेटली, मोस्ट फॉर्चुनेटली। तो फॉर्चुनेटली, मोर फॉर्चुनेटली, मोस्ट फॉर्चुनेटली। मोर फॉर्चुनेटली कंपैरेटिव डिग्री है और मोस्ट फॉर्चुनेटली सुपरलेटिव डिग्री है। लाउडली पॉजिटिव डिग्री, मोर लाउडली कंपैरेटिव डिग्री, मोस्ट लाउडली सुपरलेटिव डिग्री। ग्लैडली पॉजिटिव डिग्री, मोर ग्लैडली कंपैरेटिव डिग्री, मोस्ट ग्लैडली सुपरलेटिव डिग्री। वाइजली पॉजिटिव डिग्री, मोर वाइजली कंपैरेटिव डिग्री, मोस्ट वाइजली सुपरलेटिव डिग्री। उसके बाद सी नंबर पर है सम एडवर्ब्स डू नॉट फॉलो एनी रूल्स। सम एडवर्ब्स डू नॉट फॉलो एनी रूल्स, मतलब कुछ एडवर्ब ऐसी होती हैं जो किसी भी रूल को नहीं मानती हैं। जैसे कि वेल, गुड, कंपैरेटिव डिग्री में बेटर और सुपरलेटिव डिग्री में बेस्ट। वेल, गुड का कंपैरेटिव डिग्री क्या होगी? बेटर, और सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है? बेस्ट। ठीक है, बेस्ट। उसके बाद अगला है इल, वाइस। इल, वाइस, या तो इल या फिर वाइस। तो उसकी जो कंपैरेटिव डिग्री होती है वो होती है वर्स और सुपरलेटिव डिग्री होती है वर्स्ट। तो इल की कंपैरेटिव डिग्री होती है वर्स और सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है? वर्स्ट। उसके बाद अगला है लिटिल। लिटिल की कंपैरेटिव डिग्री होती है लेस और सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है? लीस्ट। लिटिल की कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है? लेस और सुपरलेटिव डिग्री होती है लीस्ट। उसके बाद अगला है मच। मच की कंपैरेटिव डिग्री होती है मोर और सुपरलेटिव डिग्री होती है मोस्ट। मच की कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है? मोर और सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है? मस्ट। फार की कंपैरेटिव डिग्री होती है फारदर और सुपरलेटिव डिग्री होती है फारदेस्ट। फार की कंपैरेटिव डिग्री होती है फारदर
और सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है? फारदेस्ट। उसके बाद अगला है अर्ली। अर्ली की कंपैरेटिव डिग्री होती है अर्लियर और सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है? अर्लीस्ट। तो आपको क्या समझ में आया कि कुछ एडवर्ब्स ऐसी होती हैं जो कोई भी रूल नहीं मानती हैं, ठीक है। तो गुड, बेटर, बेस्ट, इल, वर्स्ट, वर्स, वर्स्ट, लिटिल, लेस, लीस्ट, मच, मोर, मोस्ट, फार, फार्दर, फारदेस्ट, अर्ली, अर्लियर, अर्लीस्ट। तो बच्चों ये बताइए आपको फॉर्मेशन ऑफ डिग्री समझ आया कि कभी तो हम पॉजिटिव फॉर्म में ER और EST लगाकर कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं, कभी मोर और मोस्ट जोड़कर भी हम कंपैरेटिव डिग्री बना सकते हैं, और कुछ एडवर्ब्स ऐसी होती हैं जो किसी भी रूल को नहीं मानती हैं, जैसे कि ये थी गुड, बेटर, बेस्ट, वाइस, वर्स, वर्स्ट, लिटिल, लेस, लीस्ट, मच, मोर, मोस्ट, मच, मोर, मोस्ट, फार, फार्दर, फारदेस्ट, फार, फार्दर, फारदेस्ट, अर्ली, अर्लियर, अर्लीस्ट। तो बच्चों ये बताइए कि आपको कंपैरिजन ऑफ एडवर्ब्स, फॉर्मेशन ऑफ डिग्री समझ आया? ये बताइए आप मुझे कि आपको कंपैरिजन ऑफ एडवर्ब्स समझ आ गया कि हम एडवर्ब का कंपैरिजन कैसे करते हैं। जैसे अगर कोई बच्चा है वो तेज भागता है तो ही रन्स फास्ट। जैसे अब दो बच्चों के बीच में कि कौन सा तेज भागता है तो फास्टर देन, और अगर बहुत सारे लोगों के बीच में कौन सबसे तेज भागता है तो फास्टेस्ट, ठीक है। तो ये हमारी क्या हो गई? कंपैरिजन ऑफ एडवर्ब हो गया, ठीक है। तो ये बताइए आपको कंपैरिजन ऑफ एडवर्ब समझ आया? फॉर्मेशन ऑफ डिग्री समझ आया? चलिए, तो आज आपको क्या करना है? आज आपको फॉर्मेशन ऑफ डिग्री का रिवीजन करना है, रीड करनी है। होमवर्क में क्या करना है आपको? फॉर्मेशन ऑफ डिग्री जो मैंने आपको सिखाई हैं वो आपको आज होमवर्क में एक बार रीड करनी है और समझनी है। ओके, चलिए, गुड बाय।